हर हर महादेव। आज की कहानी है दुर्योधन की। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि वे गंगा में स्नान कर नग्न अवस्था में ही उसके सामने उपस्थित हो जाए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही दुर्योधन गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़ा। स्नान करने के पश्चात दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता से मिलने चल पड़ा। जल मार्ग में ही दुर्योधन की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण दुर्योधन को पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर चौंक गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसी हालत में तुम महल की ओर कैसे जा सकते हो? इससे पहले कि दुर्योधन कुछ कह पाता, श्री कृष्ण बोल पड़े, दुर्योधन पहले तुम बालक थे, किसी भी रूप में अपनी माता के सामने जा सकते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। माता गांधारी के समक्ष ऐसे जाना अनुचित है। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और फिर गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही गांधारी से अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। परंतु अफसोस, श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपनी जांघों का हिस्सा ढक लिया था, जिसकी वजह से गांधारी की दृष्टि उस भाग पर नहीं पड़ सकी और उसका पूरा शरीर कठोर नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध के दौरान भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा के भाग पर वार करने से ही दुर्योधन की मृत्यु हुई। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तब भीम ने यह प्रण लिया था कि वह उसकी जांघ पर वार कर उसका वध करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने वर्षों तक आंखों पर पट्टी बांधने वाली गांधारी की दृष्टि में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उसके देखने भर से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। गांधारी का पति धर्म बहुत मजबूत था। एक समर्पित स्त्री होने के साथ साथ वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। द्रौपदी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक वरदान दिया था कि वह अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर जिस किसी को भी देखेगी, उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। गांधारी किसी भी रूप में अपने पुत्र दुर्योधन को मृत नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने दुर्योधन को अपने समक्ष नग्नावस्था में आने को कहा। लेकिन कृष्ण की बातों में आकर दुर्योधन अपने गुप्तांगों और जांघों को ढक कर चला गया, जिसकी वजह से उसके शरीर का यह भाग कमज़ोर रह गया और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।